नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास एवं वर्गीकरण। जैव विकास एवं वर्गीकरण में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करें। सर्वप्रथम हम लोग ये समझें कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका विकास अकार्बनिक पदार्थों से हुआ है, और अकार्बनिक पदार्थ से सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ, और उसी से एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय, इसके बाद कोशिकीय स्तर का जीव हुआ, उत्तक स्तर का जीव हुआ, अंग स्तर का जीव हुआ, उसके बाद अंग तंत्र स्तर का जीव हुआ। तो ये जो आप देखते हैं कि शुरुआत में एक कोशिकीय जीव ही हमारे पूर्वज होंगे, तो निश्चित रूप से इनमें कोई ना कोई संबंध है। अब वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार करते हैं उसकी चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पृथ्वी पर जीव हैं और उनका अध्ययन करने के लिए अगर हम वन बाय वन सभी जीवों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों जीव हैं और उनके बारे में इंडिविजुअली जानना अपने आप में असंभव है। इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और विभिन्न वर्गों में जीवों को बांटते हैं। और विभिन्न वर्गों में जीवों को बांटने का कोई आधार होना चाहिए। तो आधार है उनमें पाई जाने वाली समानता और असमानता। यानी जो समान जीव हैं उनको एक वर्ग में, ये समान गुणों वाले जीव जो हैं उनको एक वर्ग में, इसी तरह से असमान गुणों वाले जीव को उस वर्ग में, एक वर्ग में हम लोग नहीं डालते हैं। तो ये तो जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटने का आधार है। वहीं आधार हम लोग बात कर सकते हैं, कोशिकीय है या कोशिकीय है, वो स्वपोषी है या विषमपोषी है, उसमें मेरुदंड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। इसी तरह और भी हैं, उनके कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। बहुत सारे आधार हैं जिसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। तो इसका संबंध जैव विकास से किस प्रकार है उसको समझने की कोशिश करें। आप पाते होंगे कि एक ही माता पिता के जो बेटे और बेटियां हैं उनमें क्या होता है, समानता पाई जाती है। वहीं पर उनके चाचा चाची के जो बाल बच्चे हैं उनसे उनकी समानता क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से और भी अगर हम पीछे की ओर जाएं तो उनके जो संतान होंगे उनमें समानता क्या होगी, कम होगी। तो कहने का मतलब है कि जितने नजदीक के पूर्वज होंगे उतने क्या होगी, उनमें समानता क्या होगी, अधिक होगी। जितने दूर में होंगे उतने क्या होगी, उनकी समानता कम होगी। तो समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और वहीं पर जैव विकास भी आप देख रहे हैं कि अगर हमारा पूर्वज निकट का है तो निश्चित रूप से उनके जो संतान होंगी वो क्या होगा, उनमें समानता होगी। वहीं पर यदि पूर्वज हमारे बहुत पीछे पीढ़ी में चले जाएं तो पाएंगे कि बहुत ही उनमें अंतर होगा। तो ये जैव विकास और वर्गीकरण में जो है ये क्या है, बहुत ही गहरा संबंध है, इसको समझने की जरूरत है। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं कि चिंपैंजी और मानव, चिंपैंजी और मानव के पूर्वज निश्चित रूप से क्या होंगे, थोड़े निकट के होंगे। वहीं पर घोड़ा और मानव, इनके पूर्वज क्या होंगे, बहुत कॉमन जो पूर्वज होंगे वो क्या होंगे, दूर होंगे। इसलिए उनमें असमानता अधिक है।
यानी हम में और घोड़े में समानता असमानता अधिक है, और इसीलिए हमारा जो पूर्वज होगा वो बहुत ही दूर का होगा। वहीं पर चिंपैंजी और मानव में जो समानता है, इसके कारण क्या है, हमारे पूर्वज निश्चित रूप से क्या होंगे, नजदीक के होंगे। तो ये वर्गीकरण और जैव विकास में आप ये देख सकते हैं कि दोनों में संबंध, गहरे संबंध है। विकास जैव विकास और वर्गीकरण दोनों में अंतर संबंध है। वर्गीकरण हम लोग समानता और असमानता के आधार पर करते हैं। हम लोग पाते हैं कि जिन जीवों में समानता अधिक होते हैं, उनके पूर्वज बहुत अधिक पीढ़ी पीछे नहीं होते हैं। यदि उनमें भिन्नता अधिक है तो उनके पूर्वज अधिक समान होंगे। उदाहरण, एक माता पिता के संतानों में अधिक समानता होती है, वहीं पर उन्हीं के चचेरे भाइयों में समानता कम होगी। ऐसा
उनके पूर्वजों में अंतर होने के कारण। तो यह स्पष्ट है कि वर्गीकरण और जैव विकास में गहरा संबंध है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वर्गीकरण हम लोग समानता और असमानता के आधार पर करते हैं। इसी प्रकार और हम लोग पाते हैं कि जितनी ज़्यादा समानता जीवों में होती है उतने ही उनके पूर्वज जो होंगे वो नज़दीक पीढ़ियों में समान होंगे, और जिनमें असमानता अधिक होती है उनका मतलब है उनके जो कॉमन पूर्वज होंगे, सब जो जिनसे उनका उत्पत्ति हुआ है, वो बहुत ही पीछे की पीढ़ियों में एक समान होंगे। तो यही हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। और आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।